भारत में यूरोपियों का आगमन। तो भारत में यूरोपियों के कंपनियों के आगमन की अगर हम बात करें तो आखिर भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन कैसे हुआ, ये जानने का प्रयास करेंगे। क्या ऐसा थोड़ी था कि यूरोप के लोग भारत से व्यापार नहीं करते थे, या पश्चिम के लोग पूर्व से व्यापार नहीं करते थे? तो पश्चिम के लोग पूर्व से व्यापार करते थे। यूरोप का व्यापार भारत से अभी से नहीं, प्राचीन भारत के इतिहास से चल रहा था। लेकिन ऐसा अब क्या होता है कि अब इतना फोकस ऑन होके हम जानते हैं कि आखिर व्यापार हुआ, तो वो व्यापार तो पहले भी होता था। कुछ लोग कहते हैं कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज कर दी 1498 में, ये भी बात मान लेते हैं। लेकिन भारत की खोज तो कभी हुई ही नहीं, कभी भारत की खोज नहीं हुई, क्योंकि भारत ऐसा थोड़ी था कि कहीं गुम हो गया था। तो भारत तो जहाँ था वहीं है, अभी भी है और पहले भी था, क्योंकि इसका व्यापार तो प्राचीन भारत से हुआ था। प्राचीन भारत में भी उसका व्यापार यूरोप से होता था प्राचीन काल में। तो आखिर अब ऐसे कौन से व्यापार की बात कर रहे हैं? तो पहले अक्सर जो व्यापार होता था वो होता था आपके पूर्वी यूरोप से। अब पूर्वी यूरोप का जो व्यापार होता था, पूर्वी यूरोप का जब व्यापार होता था, तो जो पूर्वी यूरोप जो व्यापार करती थी, वो पूर्वी यूरोप कहाँ, किस रास्ते से व्यापार करती थी? तो पूर्वी यूरोप व्यापार करती थी रेशम मार्ग से। कहाँ से? रेशम मार्ग से। लेकिन अब जो व्यापार होगा वो पश्चिमी यूरोप से भी होगा साथ में। और बस अभी तक पश्चिमी यूरोप डेवलप नहीं था, अभी तक पश्चिमी यूरोप विकसित भी नहीं था। लोग अब तक यूरोप के जो देश शक्तिशाली देश थे, उन देशों में इटली था, रोम, इन कंट्रीज़ को हम ज़्यादातर हम रोम से व्यापार करते थे, हम इन्हीं को यूरोप समझते थे। लेकिन अब पश्चिमी यूरोप में वो छोटे छोटे देश, आगे चलकर देखेंगे कि छोटे से देश, ब्रिटेन की कंपनी ने पूरे भारत को जीत लिया। एक छोटी कंपनी, क्वेश्चन ये आता है कि आखिर एक छोटी सी कंपनी पूरे भारत को कैसे जीत लेती है? ज़रा आप इमेजिन करिए कि कोई देश की कंपनी, कोई भारत की कंपनी जाकर व्यापार करे किसी देश में और अब जाके किसी देश को जीत ले, तो ये वास्तव में उपलब्धियों की बात है। तो ये उपलब्धियाँ किस कंपनी ने उठाई, और आखिर वो इतना बड़ा देश भारत और एक छोटी से देश की कंपनी आई और उसको भारत को कैसे जीत लिया, इस पर भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो ये समझना है कि आखिर हमने भारत की खोज हुई कि नहीं हुई। तो भारत की खोज नहीं हुई, भारत पहले भी था, भारत से व्यापार यूरोप का पहले भी चलता था। लेकिन पहले यूरोप का व्यापार यानी पूर्वी यूरोप बेसिकली वो किस व्यापार करता था? रेशम मार्ग से होते हुए व्यापार करता था। लेकिन इसके बाद लगभग 15वीं सदी में खोजें प्रारंभ हो गई। अब 15वीं सदी में आप देखेंगे तो भौगोलिक खोजें प्रारंभ हो गई। 15वीं सदी में आपको भौगोलिक खोजें देखने को मिल जाएंगी। क्या देखने को मिल जाएंगी? भौगोलिक खोजें। इन भौगोलिक खोजों में दो बहुत बड़े बड़े देश आएंगे। उन दो बड़े बड़े देशों का नाम है, एक तो स्पेन है और दूसरा आपके पुर्तगाल है। ये दो देश, स्पेन और पुर्तगाल। स्पेन का कोलंबस, और पुर्तगाल का वास्को डी गामा। पुर्तगाल का वास्को डी गामा। तो सबसे पहले जाहिर सी बात है कि कोलंबस निकला, और कोलंबस निकला बेसिकली किसकी खोज में था? तो कोलंबस निकला तो भारत की ही खोज में था। कोलंबस भारत की ही खोज में निकला था। किसकी खोज में निकला था कोलंबस? भारत की खोज में निकला था। लेकिन वो पहुंच कहाँ गया? तो वो पहुंच गया अमेरिका, जाके अमेरिका पहुंच गया।
जाकर वो कहाँ पहुँच गया, तो अमेरिका पहुँच गया। लेकिन निकला तो वो अमेरिका के लिए नहीं था, निकला तो वो था बेसिकली किसके लिए, वो निकला था भारत की खोज के लिए। लेकिन जाकर कहाँ पहुँचा, अमेरिका की खोज के लिए। तो अब ये जो व्यापार होगा, भौगोलिक खोजें होती हुई, आप भारत का नक्शा देखेंगे तो लगभग ये पड़ेगा आपको। भारत का नक्शे में देखेंगे अगर, तो भारत का नक्शा आपको ऐसा लगेगा देखने में, कुछ ऐसा ऐसा कुछ ऐसा। तो ये जो केप ऑफ गुड होप है ना, केप ऑफ गुड होप, यहाँ भारत, पहले हम देखेंगे अफ्रीका को, कि अफ्रीका यहाँ लगभग ऐसा मैप बनेगा, ऐसा लगभग। तो यहाँ एक जगह पड़ती है केप ऑफ गुड होप। यहाँ पर हमें केप ऑफ गुड होप का रास्ता देखने को मिलेगा, कि अगर हम देखेंगे कि केप ऑफ गुड होप क्या है, तो ये केप ऑफ गुड होप है। क्या है ये, केप ऑफ गुड होप, गुड होप, यानी केप ऑफ गुड होप यहाँ मिलेगा हमें। आगे जाएंगे तो भारत पड़ेगा यहाँ से, और ये है यूरोप। आप यहाँ देखेंगे आप लगभग यूरोप का एरियाज, आप यूरोप, अब ये जो लोग आ रहे हैं व्यापार करने, वो यहाँ से आएंगे। पहले कहाँ से आते थे, यहाँ से आते थे रेशम मार्ग से। यहाँ है रेशम मार्ग, रेशम मार्ग, और ये रास्ता है केप ऑफ गुड होप का रास्ता। ये कौन सा रास्ता है, केप ऑफ गुड होप का रास्ता। तो अब जो लोग आएंगे केप ऑफ गुड होप के रास्ते आएंगे, और इस केप ऑफ गुड होप की जो खोज की गई है, केप ऑफ गुड होप को हम शॉर्ट में लिखेंगे केप होप, केप ऑफ गुड होप की जो खोज हुई है, वो खोज किसने की, तो बार्थोलोम्यू डियाज ने की। किसने की, बार्थोलोम्यू डियाज ने। ये खोज कौन करने आया है, बार्थोलोम्यू डियाज आया है। अब अगर कोई पूछे कि वास्को डिगामा ने बार्थोलोम्यू केप ऑफ गुड होप की खोज की है, तो ये गलत बात है। केप ऑफ गुड होप की खोज तो बार्थोलोम्यू डियाज ने की है, वास्को डिगामा ने नहीं। वास्को डिगामा तो केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत आया। अब वास्को डिगामा जब 1498 में, बेसिकली हम इसी को पढ़ेंगे, कोलंबस को नहीं पढ़ा है, कि 1498 में वास्को डिगामा आया भारत। सबसे पहले वास्को डिगामा भारत आया केप ऑफ गुड होप के रास्ते, वास्को डिगामा ये। लेकिन इसने अगर कोई जानना चाहे कि इसने केप ऑफ गुड होप खोजा है क्या, तो इसने केप ऑफ गुड होप इसने नहीं खोजा है। खोजा किसने है, वो बार्थोलोम्यू डियाज ने खोजा है। किसने, बार्थोलोम्यू डियाज ने खोजा है, बार्थोलोम्यू डियाज ने। लेकिन वास्को डिगामा सबसे पहले केप ऑफ गुड होप के रास्ते आने वाला पहला यूरोपियन था जो भारत आया। क्लियर। अब बात करेंगे हम सबसे पहले कि यूरोपीय कंपनियां किस क्रम में आई हैं। ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि यूरोपीय कंपनियों का क्रम क्या था। यूरोपीय कंपनियों का क्रम, ये अक्सर पूछा जाता है कि आखिर एग्ज़ाम्स में कि यूरोपीय कंपनियों का क्रम क्या है। बहुत सौ को ये पता ही नहीं रहता है कि यूरोपीय कंपनियों का क्रम भी था कोई। तो हाँ था। सबसे पहले कौन आया है यूरोपीय कंपनियों में, तो सबसे पहले आए पुर्तगाली। पुर्तगाली आए सबसे पहले, पोर्टुगीज़ के बाद आए डच के बाद आए ब्रिटिश, डच के बाद आए कौन, ब्रिटिश के बाद आए डेनिश के बाद आए फ्रेंच। अब ये बड़ा ही रोचक तथ्य है कि यूरोपीय कंपनियों के आगमन में सबसे पहला जो आपको देखने को मिलेगा वो पुर्तगाली देखने को मिलेंगे। कि आखिर कौन आ रहे हैं, तो पुर्तगाली आ रहे हैं सर।
अब पुर्तगाली जब भारत आए, अब ये प्रश्न बड़ा अच्छा लगता है कि यार पुर्तगाली तो भारत आ गए, क्या लगता है कि पुर्तगाली जब भारत आए, ये पुर्तगाली जब भारत आए, इनसे पहले एक क्वेश्चन आता है कि मुगल पहले आए कि पुर्तगाली। ये प्रश्न अक्सर आता है कि आखिर मुगल पहले आए या पुर्तगाली। तो ये भी जानते हैं कि आखिर मुगल आए पहले। भारत पर पहले कौन आया, मुगल या पुर्तगाली? कनेक्टिविटी करते हुए पढ़ेंगे कि आखिर कौन पहले आया, मुगल या फिर पुर्तगाली। तो मुगल पहले नहीं आए भारत में, मुगल तो बहुत बाद में आए। सबसे पहले आए पुर्तगाली, ये आ गए 1498 में और ये आए लगभग 1526 में। अब आप देखिए ना कि कौन पहले आया, मुगल पहले आए या पुर्तगाली पहले आए। तो हम देखेंगे सबसे पहले आए पुर्तगाली, फिर आए मुगल। ये क्वेश्चन आ सकता है। ये क्वेश्चन तो पुराना हो गया कि यूरोपीय कंपनियां भारत आईं, ठीक है, यूरोपीय कंपनियों में कौन कंपनी पहले आई भारत में, ये भी ठीक है। लेकिन ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है कि आखिर मुगल पहले आए, मुगल जिनका हम अध्ययन मध्यकालीन भारत के इतिहास में करते हैं, और इन यूरोपीय कंपनियों का आगमन का इतिहास हम मॉडर्न इंडिया में पढ़ते हैं। वो जो मुगल हैं वो 1526 में आए हैं और पुर्तगाली तो 1498 में ही आ गए। अगली बात करेंगे, अगली बात में देखेंगे पुर्तगाली कंपनी की। अब बात करेंगे हम पुर्तगाली कंपनी की कि आखिर पुर्तगाली कंपनियां अब हम बात करेंगे पुर्तगाली कंपनी की। तो पुर्तगाली कंपनी की अगर हम बात करें तो इसका पूरा नाम सबसे पहले जानेंगे कि इसका पूरा नाम क्या है। तो इसका पूरा नाम है एस्तादो दी इंडिया, एस्तादो दी इंडिया, एस्तादो दी इंडिया, एस्तादो दी इंडिया। एस्तादो दी इंडिया। तो पुर्तगाली कंपनी का नाम क्या है बेसिकली? तो पुर्तगाली कंपनी तो हम लोग बोल देते हैं कि पुर्तगाली कंपनी, लेकिन उसका एक नाम भी है और उसका नाम है आपके एस्तादो दी इंडिया। इसके में हम चर्चा करेंगे कल कि आखिर एस्तादो दी इंडिया कंपनी के बारे में, कि इसकी सबसे पहले हम जानेंगे कि पहली बार इसकी खोज किसने की, ये आया भारत में तो कौन आया। बता चुका हूँ कि वास्को डी गामा आया। कल इसमें आगे पढ़ेंगे पुर्तगाली कंपनी में कि आखिर पुर्तगाली कंपनी में वास्को डी गामा तो आया, इसके बाद भी कुछ बहुत महत्वपूर्ण अधिकारी पुर्तगाली कंपनी में आए। इतने इम्पोर्टेंट अधिकारी आए जो ब्लू वाटर पॉलिसी लेके आएंगे, नीले जल की नीति। अब तक भारत में केवल भारत के शासक केवल इतना जानते थे कि पृथ्वी पर शासन किया जा सकता है, धरती पर शासन किया जा सकता है। सब जानते थे कि समुद्र में संसाधन जितने भी हैं वो सारे फ्रीली यूजेस के संसाधन हैं। लेकिन इसके बाद देखने को मिलेगा कि संसाधन फ्रीली नहीं हैं, संसाधन आपको समुद्र में भी मिलेंगे, समुद्र पर भी टैक्स देना पड़ेगा अब आपको व्यापार करने के लिए। यहाँ इसी कंपनी के बाद से एक प्रचलन में आएगा कि यही कंपनी पुर्तगाली कंपनी, जब भारत के व्यापारी समुद्र मार्ग से अपना कुछ सामान, अपना कुछ व्यापार करना चाहेंगे अन्य देशों से, तो जो भी सामान मंगवाएंगे, जो भी ये व्यापार करेंगे, उन पे टैक्स लगेगा। कल जानते हैं इसमें। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और जुड़े रहिए हमारे साथ नए नए इंटरेस्टिंग इतिहास को, बड़े इतिहास को इंटरेस्टिंग तरीके से समझने के लिए। थैंक यू।